हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग ओशन आईएएस एकेडमी में। तो आज हम आरआरबी एएलपी के 28 नवंबर के शिफ्ट 2 का पेपर देखने वाले, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो एक्चुअली मैंने पेपर इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि मैंने भी ये पेपर दिया था, वो क्वालिफाई भी किया था सीबीटी 1। तो ये मेरा उसका स्कोर कार्ड है सीबीटी 1 का, सिस्टम लोको पायलट का एएलपी का सीबीटी 1। मुझे अराउंड नॉर्मलाइज मार्क्स थे 58.57। ओके, मतलब नॉर्मलाइज मतलब जो ज़्यादा बच्चे अपेयर होते, किसी का शिफ्ट टफ रहता है, किसी का इजी रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो नॉर्मलाइजेशन होता है प्रोसेस। और मेरे ऐसे रॉ मार्क्स थे 38.66। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना बढ़ गया है 20 मार्क्स से। ओके, तो जनरल से भी, जनरल का जो कट ऑफ था अराउंड 57 समथिंग कुछ था, उसके भी ज़्यादा थे मुझे। ओके, मेरा अराउंड 90 परसेंटाइल था। और सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हुआ था मैं। यस, सिमिलरली जूनियर इंजीनियर का मैंने एग्जाम दिया था 2024 का ही था, एएलपी के साथ का, मुंबई जोन के लिए दिया था, तो वो भी क्वालिफाई हुआ था। उसमें मुझे अराउंड ऐसे रो रेटेड मार्क्स 61.45 और नॉर्मलाइजेशन के बाद हुए थे 71.33 मार्क्स, और मेरा परसेंटेज स्कोर अराउंड 92% था। तो सीबीटी 2 के लिए मैं क्वालिफाई हुआ था। तो ये दोनों एग्जाम मैंने दिए थे, एलपी का भी सीबीटी 2 दिया है, जेई का भी सीबीटी 2 दिया है। अलॉन्ग विद दैट मैंने एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया है। उसके बाद एमपीएससी का इस साल के ग्रुप बी का जो एग्जाम था उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं, लेकिन उसमें मुझे अराउंड 65 मार्क्स है, तो वो भी क्वालिफाई हो जाएगा प्रीलिम्स का। मेंस का वो दूंगा। उसके बाद अराउंड एमपीएससी एएमवीआई का मैंने मेंस दिया है। तो और यूपीएससी का मैंने 2022 का 0.5 मार्क्स से रह गया था, मतलब जीएस में 104 मार्क्स थे, बट बाकी के इसमें 0.5 मार्क्स से गया था सी सेट में, तो दैट्स व्हाई आई कुडंट क्वालिफाई दैट। तो ये था मेरा एक ब्रीफ इंट्रो अब तक के मैंने एग्जाम्स वगैरह जो क्वालिफाई किए थे वो। तो मैं सडनली इतने कैसे एग्जाम क्वालिफाई करने लग गया, क्योंकि मैं इससे पहले कर ही नहीं पाता था, बहुत पास जाता था और रुक जाता था। तो मैंने कुछ ट्रिक्स अपनाई, कुछ प्रोसेस इंप्रूवमेंट किए, स्टडी पैटर्न थोड़ा चेंज आउट किया, और वो सब मैं एक वीडियो के द्वारा आपसे आपको बताऊंगा। और अगर आपको जानना है उसी इसमें, तो हमने एक कोर्स लाया है, फास्ट ट्रैक रेलवे सक्सेस कोर्स है, लाइव ऑनलाइन कोर्स है, अराउंड 3000 रुपीज़ का ये कोर्स है। और इसमें क्या रहेगा, डेली लाइव क्लासेस रहेंगे, 2 महीने का क्रैश कोर्स है। जो भी एएलपी का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों को इसमें एनरोल होना है, 1 जून से ये बैच चालू होने वाली है, तो जिनको ये परचेस करना है वो इस लिंक पे जाके वो कोर्स परचेस कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अलॉन्ग विद दैट आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी इसके साथ, जिसमें अराउंड ये वाली टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें अराउंड 12,000 प्लस टेस्ट है। देखिए, ओके, रेलवे के और एसएससी के, रेलवे के अराउंड 2500 प्लस है और एसएससी के 10,000 प्लस है। सेक्शनल है, फिर फुल लेंथ है, साइको एनालिसिस का टेस्ट है जो एएलपी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे के टेस्ट यहाँ पे कवर किए गए। एनटीपीसी के इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 एनटीपीसी है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 है, एएलपी का भी है, ग्रुप डी के मॉक टेस्ट है। तो बहुत सारे टेस्ट है, जिसको कोर्स परचेस करना है वो कोर्स परचेस कर सकता है, जिसको टेस्ट सीरीज चाहिए वो टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकता है, और ये सब ऑनलाइन रहेगा। ओके, तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके कोर्सेस में आपको एक कोर्स मिल जाएंगे, जिसको परचेस करना है कर सकते हैं। पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज ऑफ कोर्स पे, मतलब 3000 का कोर्स 2000 में मिल रहा है, और 1 जून से बैचेस चालू होने वाले, तो जिसको चाहिए वो जाके परचेस कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी। और अगर आपको हमारे साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन करना है, कंसल्टेशन मतलब कि पता करना है कि भाई हम कैसे सिखाते, क्या सिखाते हैं, वो लेना चाहिए नहीं, तो हम ये मीट प्रो का लिंक भी डाल देंगे। इसमें जाके आपको सिर्फ एक काम करना है, वन ऑन वन कंसल्टेशन में जाके बुक स्लॉट करना है, जो भी डेट टाइम चाहिए वो सिलेक्ट करना है, टाइम के अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है, कंफर्म करना है, आपके डिटेल्स फिल आउट करने और कंफर्म करना है। उसके बाद स्लॉट बुक हो जाएगा। तो हम आपके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, जिससे आपको पता चलेगी हम क्या क्या देने वाले, क्या क्या इंक्लूड करने वाले। अदरवाइज आपके कोई डाउट्स होंगे एग्जाम के रिलेटेड, तो वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आपके आज के लेक्चर में या फिर एनालिसिस वीडियो में। तो आरआरबी एएलपी का 2024 का शिफ्ट 2 का है, 28 नवंबर का। ये मेरा शिफ्ट था, मैंने दिया था। ओके,
तो मैंने मोस्टली सॉल्व करके रखे। सॉल्व इसलिए किए क्योंकि OBS कभी कभी हैंग हो जाता है, तो बीच में रिकॉर्डिंग फिर दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने पहले से सॉल्व किया। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि जो कैसे क्या करना है इसमें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 7√2। मतलब एक स्क्वायर दिया, उसका डायगोनल 7√2 है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का साइड a रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है हर साइड, तो इसलिए a और 7√2 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। ओके, तो ट्वाइस a स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 2, 2 कट हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 49, मतलब a की वैल्यू 7 आ गई। तो उन्होंने क्या बोला, लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स द साइड, तो हमारी साइड 7 आई थी, उसके 4 टाइम्स मतलब 28, इसलिए पेरीमीटर आया आपका 28। तो इसलिए बेस इक्वल टू पेरीमीटर मतलब बेस आ गया आपका 28 ट्रायंगल का। ओके, उसके बाद उसने बोला है कि हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 169 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 169, मतलब ए की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, तो इसकी वजह से आपकी लेंथ आ गई 13 सेंटीमीटर। तो हमें पता है ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, तो उसका रहता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है 28 इंटू 13। ओके, तो 13 इंटू 14 मतलब 14 दूनी 28 होता है, तो 2 से इसको डिवाइड किया तो 14 इंटू 13 आता है 182, तो इसका करेक्ट आंसर है 182। ओके, नेक्स्ट है एक अल्फाबेटिकल सीरीज दी है, तो उसके आगे का पूछा है। तो इसमें देखिए आप एक पैटर्न देख सकते हैं, एल के बाद एम आता है, जे के एल एम एन ओ पी, इसके आगे का पी आएगा, तो जिसमें पी होगा वो होगा, पी फर्स्ट लेटर आ गया, उसके बाद सेकंड लेटर है एन, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, पी के बाद आर आता है, पी के बाद आर जहाँ पे आ रहा है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 that aims to prevent unfair means in public examinations and common entrance tests held across the country came into effect in which month of 2024। तो 1 जून में आया था, जून 2024 को आया था ये एक्ट। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये था कि जो अनफेयर मीन्स हो रहे गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत जगह पे लीक हो रहे थे पेपर, तो उनको रोकने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। इसका जून 2024 में आया था। एक्चुअली मुझे उस टाइम आया नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया था ये क्वेश्चन। ऐसे ही अगर नहीं आ रहा है आपको तो छोड़ दीजिए, ज्यादा अटेम्प्ट मत कीजिए, अदरवाइज नेगेटिव मार्क्स जाने के चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इफ ईच वोवेल इन वर्ड इंग्लिश इज चेंज टू द लेटर following the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter preceding it in the English alphabetical order, then which letter will be the second position from the left in the new group letters thus far। तो उन्होंने क्या बोला, वोवेल्स जो रहते ए ई आई ओ यू, इनको वोवेल्स बोलते हैं। ये जहाँ जहाँ आएंगे उसके आगे का लेटर लेना है, और कॉन्सोनेंट्स मतलब इन सबको छोड़ के जो भी लेटर्स आएंगे वहां पे उसके पीछे का लेटर लेना है। इंग्लिश वर्ड में ऐसे अरेंज करते हैं, सेकंड लेटर कौन सा आएगा लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसा पूछा। तो इंग्लिश लेटर क्या हमने लिख लिया है, ENGLISH। ई इज एन वोवेल, तो उसके आगे का लेटर एफ आएगा। एन कॉन्सोनेंट है, मतलब उसके पीछे का लेटर आएगा एम। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, सेकंड लेटर लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड लेटर एम आ गया, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा एम। ओके, नेक्स्ट है व्हेन व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर्स out of the following colors which color will be deviated the least। okay, तो जब ऐसे व्हाइट लाइट पास आउट होती है प्रिज्म में से, तो उसको 7 कलर्स में उसका डिवाइडेशन होता है, उसको हम बोलते हैं विबजॉर से भी करते हैं, मतलब रेड वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ऐसा उसका डेविएशन होता है। और ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो डेविएशन मिनिमम होते जाता है। रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए उसका डेविएशन कम रहता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी रेड लाइट नहीं दिया था, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। लेकिन उसके पहले येलो लाइट का दिया है, तो ये येलो लाइट है, फिर इंडिगो है, उसके बाद ब्लू है और फिर ग्रीन है, तो सबसे कम येलो लाइट होता है डेविएट। तो कभी कभी कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको टिक कीजिए। तो इसका करेक्ट था येलो। ओके, नेक्स्ट है एज पर वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 इंडिया स्कोर्स डैश डैश आउट ऑफ 100। तो इसका था
74.4% कुछ तो इन्होंने स्कोर किया था, तो ये भी नहीं था, मुझे उस टाइम आया तो मैंने छोड़ दिया था। ओके, नेक्स्ट है ICICI Bank has partnered with which of the following agencies in October 2024 to provide instant credit on UPI for pre-approved customers, offering up to 2 lakh credit with 45-day repayment notice। तो ICICI Bank ने किसके साथ पार्टनरशिप की है फॉर 2 लाख का प्री क्रेडिट देने के लिए, 45 डे का रिपेमेंट के लिए। इसका था फोन पे के साथ इन्होंने किया था, बिकॉज स्टैटिक था। अगर न्यूज पढ़ रहे हो पता है तो ये अटेम्प्ट करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, जिन्होंने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी साइंस के लिए तो सेल्स उसका ऑप्शन था। सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनी बॉडी इन द नेचर और यूनिवर्स। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट था सेल। नेक्स्ट है फॉर हाउ मेनी डेज विल द अष्टलक्ष्मी महोत्सव विल बी सेलिब्रेटेड इन दिसंबर 2024। तो इसका 3 डेज था, मुझे उस टाइम नहीं पता था तो मैंने छोड़ दिया था ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन में 7 लोग बैठे करके ऐसे बोला है उन्होंने, और उसका ऑर्डर सीक्वेंस दिया है फेसिंग नॉर्थ। तो इस टाइप में यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो कौन कहाँ पे बैठा पूछ रहे हैं उन्होंने, बी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं ऐसे पूछा है। तो ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में 2 से बैठे, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। ओके, तो एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ये यहाँ पे इस साइड में राइट डायरेक्शन है, इस साइड में लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे एफ बैठता है सेकंड में। ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ओके, यहाँ पे ई आ गया। सी सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, सी कहाँ पे बैठता है फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया। डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी यहाँ पे आ गया सेकंड टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे आया। और ए सीट्स एंड इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए सी के राइट में बैठा है, यहाँ पे आ गया। तो मतलब ये सब क्वेश्चन फिल आउट हुए, तो उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड जी, बी एंड जी के बीच में कोई नहीं बैठता, तो नन ऑप्शन था उसका। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर ग्रेविटी द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और वहां से बॉल को फेंका नीचे, तो वो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, लेकिन जैसे आप उसको बिल्डिंग के ऊपर से फेंकते हो टॉप पे से, तो उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता है वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ता है। एक्सेलरेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता है चेंज इन एक्सेलरेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट है when an iron nail is deep into copper sulfate solution which substance get displayed। तो आयन का Fe रहता है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। तो आयन इज ए स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव एजेंट या क्या बोल सकते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो Cu को डिस्प्लेस करता है और FeSO4 के साथ एक बॉन्ड बनाता है, तो उसका कंपोनेंट बनता है FeSO4 और कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं, तो कॉपर इज व्हाट द गेट डिस्प्लेस। ओके, नेक्स्ट है What is the path of an object when it is in uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन मतलब लेट से कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो, अगर आपको 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो थ्रू आउट ऑफ 50 किलोमीटर अगर आपकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर ही रही, तो आपको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, वो चेंज नहीं हो रही। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर सर्कुलर रहता है तो उसको यूसीएम बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी 0 रहती है, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज आल्सो 0। ओके, so that is not a correct option, straight line is a correct option। next है an object is placed between focus and the pole of a concave mirror, the image form will be। concave mirror मतलब जहां से अंदर के साइड से रे रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो अगर पोल ऑफ कॉन्केव मिरर पे कोई फोकस मतलब यहाँ पे और पोल मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, तो वो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, वो कैसे फॉर्म होगी वो पूछा है। तो वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज होती है, क्योंकि आपको पता है कॉन्केव मिरर हम डेंटिस्ट वगैरह लोग रहते हैं वो यूटिलाइज करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि एनलार्ज इमेज फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई दे यूटिलाइज दैट कॉन्केव मिरर। इसका करेक्ट ऑप्शन था 4। ओके, नेक्स्ट है अल्फाबेटिकल सीरीज दी है, उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ का रिलेशन देखिए, W+2Z आता है, G में से 2 माइनस मतलब पीछे जाएंगे तो D आता है, N में 2 प्लस ऐड करेंगे तो Q आता है। सिमिलरली I में 2 ऐड करेंगे तो L आता है, U से 2 माइनस करेंगे तो R आता है, और Z में 2 प्लस करेंगे तो C आता है। तो उसी पैटर्न में अगर हम जाएंगे तो ये सेकंड ऑप्शन आता है। C में 2 ऐड करेंगे तो F आता है, C D E F। A में से 2 माइनस करेंगे तो X आता है, T में 2 ऐड करेंगे तो W आता है। तो ये सेकंड ऑप्शन था उसका। ओके, नेक्स्ट है 3 pencil and 5 pens together cost 101 rupees, whereas 5 pencil 3 pen together cost 91. The cost of 2 pencil and 2 pens together, मतलब 3 pen plus 5 pencil 101, 5 pen plus 3 pencil 91. ओके, 5 पेंसिल प्लस 3 पेन 91, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 9p प्लस 15 पेन 303, और इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -16p इज इक्वल टू -152। पेंसिल की कीमत आती है 9.5, और इसको हम इसमें पुट आउट करेंगे तो पेन की कीमत आती है आपकी 14.5 रुपीज। ओके, तो 2 पेंसिल और 2 पेन का टुगेदर करेंगे 2 इंटू 9.5 प्लस 2 इंटू 14.5, तो 19 प्लस 29 48 रुपीज आता है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम 17। In a country, 55% of population are females. ओके, 55%, लेट्स एज्यूम 100 है वही पॉपुलेशन वो कंट्री की, तो उसमें से 55% पॉपुलेशन फीमेल है, मतलब 45 मेल आ गए। ओके, 80% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज लिटरेट, मतलब 45 के 80% लोग हैं तो 36 मेल है वो लिटरेट है। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल्स लिटरेट आर रेटेड इफ द टोटल लिटरेसी रेट इज 58%। तो 100 के 58% मतलब 58 लोग टोटल लिटरेसी है, और 58 माइनस 36 करोगे तो अराउंड 22 जो फीमेल है वो लिटरेट आती है। तो उन्होंने क्या पूछा, ये कितने परसेंटेज में आते हैं टोटल केस में, तो 22 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 100 वो करोगे तो अराउंड 39 पॉइंट समथिंग कुछ तो आता है, मतलब अराउंड 40% केस में फीमेल लिटरेट्स आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, ये वेन डायग्राम पे दिया है इन्होंने कि फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है ऑल काइट्स आर मंकीज, ऑल काइट्स आर मंकीज, उसके बाद दिया है ऑल मंकीज आर एंड्स। ओके, और स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि सम एंड्स आर काइट्स, सम एंड्स आर काइट, ये बराबर है, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करता है। सम मंकीज आर नॉट काइट्स, तो ये पता नहीं है कि इन्होंने ऐसा कैसे किया, क्योंकि देखो सम मंकीज आर काइट्स ये भी है, सम मंकीज आर नॉट काइट्स ये भी हो सकता है, तो इन्होंने एनालॉजी में गलत दिया है ऑप्शन, इन्होंने सिर्फ ओनली वन कंक्लूजन वन फॉलोज दिया है, तो ये गलत था मेरे ख्याल से, लेकिन पता नहीं, मेरे इससे तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा था कि ओनली वन कंक्लूजन वन फॉलोज, पर इनके इससे से थर्ड ऑप्शन आ रहा है कि दोनों में से भी कुछ नहीं फॉलो हो रहा है, ऐसा बोल रहे हो। ओके, नेक्स्ट 19, द पावर ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड इन बोथ किलोवाट एज वेल एज वैट, देन द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट इन टर्म्स ऑफ वैट। देखिए 1 किलोवाट मतलब 1000 वैट्स होता है। ओके, सिमिलरली 1 HP इज इक्वल टू 746 वैट्स होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब बेसिक यूनिट कन्वर्जन का है, मतलब जो आप डिराइव फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं उसके केस में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो उन्होंने क्या दिया है, टेबल शोज नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड हिल स्टेशन ए एंड बी इन द years 2011 to 2013 तक के। ओके, मैं थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, ये सिस्टम को लैग कर रहा है। ओके,
So what is the absolute difference between the number of people who visited hill station A in the year 2011 to the number of people who visited hill station B in the same year? तो 2011 में हिल स्टेशन ए में गए थे 777 वाले लोग गए थे और बी हिल स्टेशन पे 2000 में 566 गए थे। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आता है 211 211। इसका आंसर था ऑप्शन 1। नेक्स्ट है who became the first woman fighter pilot to join the elite 18 flying bullet squadron in 2024? तो उसका था मोहाना सिंह करके थे, उन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये भी फैक्चुअल था, अगर पता है तो ही करो, नहीं तो छोड़ दो ऐसे। ओके, इसके बाद एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एंथनी स्टार्ट्स फॉर पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। यहाँ पे था 9 किलोमीटर वेस्ट गया। He takes left turn and drives 3 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न मतलब नीचे के ऊपर लिया, उसने 3 किलोमीटर गया। Then it turns left again and drives 13 किलोमीटर। तो लेफ्ट इधर आता है तो 13 किलोमीटर यहाँ पे गया। He then takes right turn and drives 2 किलोमीटर यहाँ पे। ओके, इसके बाद फाइनल राइट टर्न लिया, 4 किलोमीटर यहाँ तक गया। यहाँ पे उसने स्टॉप की कार, जिसको पॉइंट पी बोलते वो। हाउ फार shortest distance and towards which direction should he drive in order to reach point A again? तो ये पॉइंट A इधर है और ये पॉइंट P है। तो ये 2 और ये 3 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ उसको चलाना पड़ेगा, तब जाके वो पॉइंट A की तरफ जाएगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेडल्स वर सिक्योर्ड बाय इंडिया इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन था, अगर पता है आपको तो अटेम्प्ट करो, मुझे नहीं पता था, मैंने छोड़ दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर था 6। नेक्स्ट है इन कोलर्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ ए फोम? फोम मतलब क्या रहता है, जो ऐसे पानी के ऊपर तैरता है उसको। तो प्यूमिस करके एक रॉक आता है जो कि आई थिंक वोल्केनो में से निकलता है, बहुत ऐसे उसमें छेद रहते हैं और डेंसिटी बहुत कम रहती है, वो पानी के ऊपर है ना ऐसे तैरता है। तो सिमिलरली प्यूमिस और फोम एक दूसरे से कोरिलेटेड करते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर था प्यूमिस 24 का 1। ओके, नेक्स्ट है इन्होंने फिर से अल्फाबेटिकल एक सीरीज दी है। यू के बाद टी आता है, यू के बाद टी एस आर क्यू। तो देखिए क्यू जहाँ पे वो आएगा, फर्स्ट क्यू आ गया है, उसके बाद जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी। क्यू वी जहाँ पे मतलब जो फोर्थ ऑप्शन था इसका, 111 से पीछे पीछे जाना था। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट बॉडी? एपिकल मेरिस्टेम, ये जो चैप्टर है ये आपको 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बायोलॉजी की, इसमें साइंस के एनसीईआरटी उसमें दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और वो एपिकल मेरिस्टेम वगैरह दिया है उन्होंने सब। तो ये जो है ये स्टेम और रूट्स में फाइंड आउट होते मिलते हैं। तो पता है तो अटेम्प्ट करो। ये मुझे एक्चुअली ये पता था, मैंने पढ़ा भी था, लेकिन मुझे 1 और 3 में कंफ्यूजन था, इसलिए मैं छोड़ दिया था, ये नहीं किया। नेक्स्ट है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000। ओके, 3000 पे सिंपल इंटरेस्ट मतलब PNR 3000 ये मल्टीप्लाई 4 इंटरेस्ट परसेंट और मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका आता है 600। ओके, नेक्स्ट है percentages of 3 persons are in the ratio of 4:5:6 8 years ago. The sum of their ages was 51. Find the percentages of eldest person. 8 साल पहले क्या था, तो 4x - 8 5x - 8 प्लस 6x - 8 इज इक्वल टू 51। तो 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 24 प्लस 51 50 75 15x इज इक्वल टू 75 x इज इक्वल टू 5। ओके, इन सब के एडिशन करोगे 5 4 9 और 6 15x आता है, तो 15 से 75 x इज इक्वल टू 5। तो एल्डेस्ट के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 जा 30, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 30 इयर्स। Next है how many such symbols are there each of which is immediately preceded by even number but not immediately followed by odd number? मतलब प्रिसाइड करना है इवन नंबर से है लेकिन ऑड नंबर से फॉलो नहीं करना चाहिए, उसे सिंबल से। क्योंकि यहाँ पे एक सिंबल जिसका प्रिसाइड और इवन नंबर से किया है, लेकिन जो फॉलो किया है वो भी इवन नंबर से किया है, तो ये चलता है। उसके बाद ये देखिए, अगर ये पकड़ेंगे तो इसका प्रिसाइड उन्होंने किया था क्या बोलना है, इवन नंबर नहीं, यहाँ पे 3 है,
और नंबर है तो ये नहीं आएगा, इसका नहीं आता, ये भी नहीं आता, 6 नहीं आता। ये देखिए इवन नंबर से प्रिसाइड किया है लेकिन फॉलो बाय और नंबर नहीं है, लेकिन कोई तो सिंबल है तो चलता है, वो कंडीशन में बैठा है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन है 29 का 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सम पैरट्स आर मंकीज और सम बियर्स आर मंकीज, ऐसा बोला है मैंने। तो फर्स्ट है ऑल बियर्स आर पैरट्स, ये गलत है, सब नहीं है। और सम मंकीज आर नॉट बियर्स, सम मंकीज आर नॉट बियर्स ये भी आ सकता था, लेकिन इन्होंने पता नहीं कैसे लिया है, इन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया कि नाइदर कंक्लूजन नॉट टू फॉलोस, तो ये गलत है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पता है इसका तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या है इसका, कैसे क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो सेकंड वाला बराबर था। ओके, व्हाट कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द बीकर कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl रहता है, कॉपर ऑक्साइड मतलब CuOH ट्वाइस। तो ये जब डालोगे तो CuCl2 बनता है, H2 बनता है और H2 रिलीज होता है, इसका आता है कॉपर क्लोराइड। ओके, इसका करेक्ट आंसर है कॉपर क्लोराइड। नेक्स्ट है द वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q across 2.7 potential difference K is। ओके, तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो यहाँ पे फोर्स रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट अ फोर्स K और डिस्प्लेसमेंट Q है, मतलब K इंटू Q K, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता है 1। नेक्स्ट है वेयर वाज द फिफ्थ ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम GSS 24 हेड, तो इसका करेक्ट आंसर था न्यू दिल्ली। एक्चुअल क्वेश्चन था, अगर पता है करंट अफेयर्स अच्छा है तो अटेम्प्ट करो, नहीं तो छोड़ दो। Scheme like buy 5 6 get 6 on the same kind of articles with same mark price offers a discount। तो इसमें क्या होता है, जो get 6 जो है उसको ऊपर लेते हैं और टोटल लेते इसका 6 और 5 11 into 100, तो इसका अराउंड 54.54% आता है, लेकिन इन्होंने कैसे के 16/2/3% दिया है, पता नहीं, क्योंकि इसका अराउंड कुछ तो 16 समथिंग कुछ तो परसेंटेज आता है मेरे ख्याल से, ये गलत था। नेक्स्ट है a vendor sold 10 toffees for a rupee thereby gaining 20%, how many did he buy for a rupee। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला करके डायरेक्ट लिया था, मतलब 12 पहले पकड़ लिया, 12 में से 10 गए डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 10, 2/10 into 100, मतलब 10 आर 100 आता है, 10 into 2 20% ऐसा है। इसका करेक्ट आंसर था 12, तो मैंने डायरेक्ट किया था विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। Next है which of the following option gives the correct expression for y when cos square a by 1 minus sin a is equal to y। तो देखिए वो हमें एक फॉर्मूला पता है, sin square a plus cos square is equal to 1 होता है, तो cos square a is equal nothing but 1 minus sin square a, और 1 minus sin square a को हम 1 minus sin a into 1 plus sin a भी लिख सकते हैं, ऐसा उसका डिवाइडेशन किया और इसको डिवाइड बाय 1 by sin a, तो 1 minus sin a 1 minus sin a कट हुआ और फाइनल अपना आता है 1 plus sin a plus 1। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, थर्ड 36 का। 37 का लेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट जनरेट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बीइंग आर रिमूव बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है, जो हमारे बॉडी में किडनी वगैरह रहते हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम वगैरह करते हैं, जो यूरिन का मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, यूरिन हम निकालते हैं बॉडी में से, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है। ओके, एनएस के थ्रू जो हम वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह निकालते हैं उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है, वो सब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें रहता है। तो 37 का ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स दिए हैं, मोस्ट टीचर्स ऑफ स्कूल X have left the school and joined school Y। okay, the football team of school X has won the champions trophy in the intercity football championship। तो ये दोनों किसी के तो भी इफेक्ट से इंडिपेंडेंट कॉजेस वगैरह कुछ तो हुआ होगा, उसकी वजह से ये कॉज आए उसके, तो इंडिपेंडेंट है दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2, बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। ओके, उसके बाद एक नंबर सीरीज दी थी, उसमें रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो देखिए 7 2 आर 14, 14 में से एक गया 13, 13 2 आर 26, 26 एक गया 25, 25 2 आर 15, 50 में से एक गया 14 है, इसका करेक्ट आंसर था 14 है। ओके,
नेक्स्ट है all 36 people are standing in row facing north. Aman is 11 from the left hand while Pratha is 12 from the right hand. How many people are there between Aman and Pratha? तो ये आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो. मैंने ऐसे किया था, पूरे 36 निकाले, अमन को 11 पे रखा, प्रथा को यहाँ से राइट हैंड पे 12 से रखा, तो वो इसके बीच में आते 13 पीपल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, दोनों के लिए 13 लोग आते. अगर पीपल का लोग कम दिए ऐसे सिचुएशन में तो डायरेक्टली करो, अदरवाइज फॉर्मूला यूटिलाइज करो. 41 का स्मॉलेस्ट नंबर that must be multiplied with 1083 to make it perfect square. तो देखिए 1083 को हम कैसे लिख सकते हैं, 361 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, और 361 को 19 का स्क्वायर है, तो और यहाँ पे 3 आता है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमें 3 का भी स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करना. ओके, तो 41 का थर्ड ऑप्शन था, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन था 3. नेक्स्ट क्वेश्चन 42. स्टेटमेंट में दिया है टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. तो ये बराबर है. टेस्टोस्टेरोन इज नथिंग बट द ग्रोथ हार्मोन, उसको सेक्सुअल हार्मोन भी बोलते हैं, वो है. और प्रोजेस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. तो ये गलत है. प्रोजेस्टेरोन इज नथिंग बट द लेडीज ग्रोथ हार्मोन और सेक्सुअल हार्मोन में रहता है वो, तो लेडीज केस में आता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन था 4. स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स. Next question 43. Particles of matter are continuously moving because of the kinetic energy. देखिए जो हमारे एयर में एटम्स वगैरह मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें कंटिन्यूस काइनेटिक एनर्जी रहती है, स्टेट ऑफ रैंडमनेस में घूमते रहते हैं वो, बिकॉज वहाँ पे इंटरनल एनर्जी रहती है जो पुश आउट करती है उनको, और वो घूमते रहते हैं, या फिर वो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे उनको प्राप्त होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रोटेशन में रहते हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट 44. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर. तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करो 373 इज अ प्राइम नंबर. 437 को आई थिंक 19 से कुछ तो डिवाइडेशन होता है, 221 को भी 11 से कुछ होता है, 161 को भी 17 से कुछ होता है, इसलिए 373 इज अ प्राइम नंबर. नेक्स्ट है और मैन आउट निकालना था, एक नंबर सीरीज दी उसमें से. तो देखिए बी के पहले ए आता है, एफ के पहले ई आता है बराबर, डी के पहले सी आता है, एच के पहले जी आता है. ओके, एक्स के पहले नहीं आता, एक्स के बाद वाई आता है, और बी के बाद सी आता है. तो ये हर एक सीरीज में पहले आ रहा था, यहाँ पे बाद में आ गया, तो इसलिए ये और मैन आउट था थर्ड. 46. सर्टेन लैंग्वेज कोड लैंग्वेज में ग्लोब को हम 84315 से कोड करते, ग्रेड को हम 89265 वगैरह से कोड करते. तो उन्होंने पूछा आर को किस इसमें कोड क्या है, तो ग्लोब को 84315, ग्रेड को 89265 और बेकेड को 12756 से करते. तो देखिए यहाँ पे जी का 8 है, यहाँ पे जी का 8 है. ओके, उसके बाद कुछ नहीं था इसमें. यहाँ पे ए का 2 है, या ए का 2 है दूसरे इसमें, डी का 6 है, डी का 6 है, ई का अगर देखेंगे तो 5 है, यहाँ पे भी ई का 5 है. ओके, तो उन्होंने पूछा आर के लिए क्या है, आर के लिए फिर 9 आता है, तो अगर देखा जाए. 47 का और मैंने फिर से अल्फाबेटिकल सीरीज है, कौन सा और मैंने आउट है वो पूछा है. ए और वी, ए के बाद वी यहाँ पे आता है. ओके, 1 2 3 4 5 पे आया, के के बाद एच 1 2 3 पे ही आया, वाई के बाद टी, वाई के बाद एक टी, 1 2 3 4 5, आई के बाद टी 1 2 3 4 5. तो देखिए 5 की सीरीज है, लेकिन यहाँ पे के के बाद एच तीसरे पे ही आ रहा है, तो ये इसलिए और मैन आउट था. बाकी के इसमें भी ट्राई करेंगे तो एस के बाद सी आएगा, तो देखिए इसके बाद ए ना आता, सॉरी सी नहीं आता, इसके बाद 1 2 3 4 5 5 नंबर पे आ रहा है, तो 5 की सीरीज थी, इसलिए फर्स्ट और मैन आउट था. 48. I walk at a speed of 10 km/h, reach the destination in 2 hours exactly on time. If I increase my speed by 5 km/h, how early would I reach my destination? So basic formula था velocity is distance by time. उसका वेलोसिटी 10 km/h है, डेस्टिनेशन में 2 आवर में जाती है, 2 टाइम्स में, मतलब इसका टोटल डिस्टेंस आ गया 20 किलोमीटर. ओके,
अभी उसने 5 से बढ़ाई थी स्पीड, मतलब 15 किलोमीटर करती, तो वो कितनी इसमें पहुंचेगी, तो वो होगा 40 मिनट में पहुंचती है। ओके, वही डिस्टेंस बाय टाइम का करोगे तो उससे 40 मिनट आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर फ्रॉम y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया। सब्सट्रैक्शन करते तो इनका साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस था इसका माइनस हुआ, इसका माइनस था तो इसका प्लस हुआ, तो अल्टीमेटली y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आता है। तो इसको ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए माइनस 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किया, इसको साइन चेंज कर दिया, तो 49 का 1 ऑप्शन है। उसके बाद 50 एक रिलेशन दिया उससे, उसके बाद पूछा x की क्या वैल्यू आएगी। 48 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 75, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 48 इंटू 75, 16 3 जार 48, 25 3 जार 75, 16 25 9, इसका स्क्वायर आउट करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट आता है 4, 25 का 5 आता है, 9 का 3 आता है, इसका प्रोडक्ट लोगे तो 60 आता है। ओके, नेक्स्ट है 7 people ABCDs are sitting in straight line facing now. Okay, only 2 people sit to the left of D. यहाँ पे D के लेफ्ट में 2 ही पीपल बैठे हैं। F sits second to the left of D. F यहाँ पे बैठ गया। G sits second to the right of E. G E के राइट में बैठता है, तो इसका पता नहीं था इसलिए छोड़ दिया। E sits second to the right of D. E sits second to the right of D. Okay, और A sits second to the left of D. तो A के बारे में नहीं पता था। ओके, A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ A, लेकिन इन्होंने बोला है G सेट्स सेकंड टू द राइट ऑफ E, E केस में यहाँ पे आता है। ओके, E राइट के D में गया, A सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, A सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, यहाँ पे आ गया। A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ A, पहले ये पोजीशन खाली रहती थी, लेकिन इमीडिएट नेबर ऑफ A यहाँ पे ना A नहीं, इसलिए ये यहाँ पे आया, तो यहाँ की पोजीशन C ने ली, तो ये एक सीक्वेंस तैयार हुआ। तो उन्होंने क्या पूछा है, हु सिट्स एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ लाइन, एक्सट्रीम राइट एंड में जी रहता है। ओके, तो अगर आपने इतना भी नहीं सॉल्व किया, सिर्फ 2-4 स्टेप भी सॉल्व किए तो भी आपका आंसर आ जाता है इसका। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन दैट इज यूज्ड वाइडली एज अ फ्यूल। तो कार्बन का यहाँ पे मीथेन है, मिथाइल मतलब CH3, वो ज्यादातर तो नहीं होता, मिथाइल अल्कोहल वगैरह वो एज अ बाय प्रोडक्ट स्पिरिट वगैरह में यूज किया जाता है। इथेन मतलब C2H5 रहता है, C2H6 और H5OH, तो वो इथिल अल्कोहल रहता है। इथिल अल्कोहल है जो दारू वगैरह रहते हैं उसमें कंजम्पशन में रहता है, तो इथेन भी ज्यादातर हम यूज नहीं करते। प्रोपेन वगैरह ये नहीं यूटिलाइज करते, प्रोपेन गैस में थोड़ा ये रहता है लेकिन इतने क्वांटिटी में नहीं रहता, और फ्यूल में मीथेन ज्यादा यूज करते हैं डायरेक्टली, वुड वगैरह रहेंगे बर्निंग की। नेक्स्ट है 53, in the female reproductive organ of a flower the solemn bottom part is, ये जो बॉटम पार्ट रहता है इसको ओरी बोलते हैं, बीच के पार्ट को स्टाइल बोलते हैं, जो लंबा पार्ट रहता है उसको, और जो ऊपर का फ्लावर का पार्ट रहता है उसमें स्टिग्मा बोलते हैं उसको। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन 2, ओरी स्टाइल। बॉटम पार्ट ओवरी, बीच का पार्ट स्टाइल, और सबसे टॉप वाला पार्ट स्टिग्मा। नेक्स्ट है, डैश डैश was awarded the Green Energy Champion Award for 23-24 at the meeting hosted by Indian Wind Power Association in Coimbatore on 18 August 2024। तो आंध्र प्रदेश को मिला था ये अवार्ड, तो बहुत फैक्चुअल था, अगर पता है तो ये अटेम्प्ट करो, अदरवाइज लीव इट सच क्वेश्चन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ओके, कौन सा इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड जो था उसमें क्या बोला था, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर ओनली फॉर्म विथ ऑक्सीजन, तो ये गलत है। कार्बन इज अ वर्सेटाइल कंपाउंड, वो किसी के साथ भी बॉन्ड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ मोस्टली बनाता है, मीथेन वगैरह हो गया, CH4 हो गया, C2H5OH वगैरह हो गया। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं हम CCl4 करके, तो वो क्लोरीन के साथ भी बनाता है, सिमिलरली ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, CO2 वगैरह हो गया, तो हर एक कंपाउंड के साथ वो बनाता है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाता, इसलिए गलत था स्टेटमेंट। Next है, NCPJ is related to PFTO in certain way based on English alphabetical order. In the same way, QAVB is related to the SDZG. To which of the following option is UIND related? NCPJ को PFTO से रिलेट किया है, QAVB को SDZG,
तो इसमें एनालॉजी ये थी कि इंक्रीजिंग नंबर वे में उसके आगे का नंबर लिया था, +1 +2 +3 +4। क्यू के बाद ऐसा था ए में 2 मिलाओगे तो डी आता है, बी में 3 मिलाओगे तो जेड आता है, बी में 4 मिलाओगे तो जी आता है। तो सिमिलरली अगर हम यूआई स्पेस में डालेंगे तो डब्ल्यू एल आता है पहले 2 लेटर, तो इसी से अपना ऑप्शन आ जाता है 56 का 4। ओके, तो इन्होंने एक नंबर दिया है, उसमें बीच बीच में कुछ अल्फाबेट्स डाले, उसके पर्टिकुलर मीनिंग दिया है। तो डी स्टैंड्स फॉर माइनस, सी स्टैंड्स फॉर प्लस, ओके, ए स्टैंड्स फॉर डिवाइडेशन और बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये अपना बनता है 34 - 54 + 18 - 18 इंटू 324। तो हमें बॉड मॉस्ट रूल पता है, जिसमें हम सबसे पहले डिवीजन लेते। तो 18 / 18 1 आ गया, 1 इंटू 324 आ गया। तो 34 - 54 + 324, इसका हम कैलकुलेशन करोगे तो 304 आंसर आता है इसका, 57 का 4th ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है कि हाउ इज n रिलेटेड टू s इफ n - p हैश s मल्टीप्लाई बाय t इज व्हाट। मतलब s और n का और s का रिलेशन पूछा है। तो देखिए s मल्टीप्लाई बाय t मतलब a इज वाइफ ऑफ b, मतलब s इज वाइफ ऑफ t, s वाइफ है, t हस्बैंड है। ओके, p हैश s हैश मतलब a इज मदर ऑफ b, मतलब p इज मदर ऑफ s। ओके, n - p मतलब a इज ब्रदर ऑफ p, n इज ब्रदर ऑफ p। तो s और n के बीच में क्या रिलेशन आएगा, मदर्स ब्रदर, ये मदर्स ब्रदर आएगा। ओके, 3rd ऑप्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट है, ओके, नंबर एक थोड़ा सा बोला है प्रीसीडिंग, और उस केस में ये कौन सा आएगा लेफ्ट से। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर। पीछे नंबर चाहिए और आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, और आगे नंबर चाहिए। ऐसा कौन से कितने सिंबल्स है। तो देखिए स्टार के पहले नंबर है, आगे सिंबल है, ये एक हो गया। सेकंड है एन वाला एक सिंबल है, इसके पहले नंबर है बाद में सिंबल है, ये दूसरा हो गया। और ये एक थर्ड है, एंड के पीछे नंबर है और उसके बाद में एक सिंबल है, तो ये एक थर्ड हो गया। तो मोर देन 2 होता है उसका ऑप्शन। नेक्स्ट है सिमिलरली नंबर है और कुछ अल्फाबेट्स और उसके मीनिंग है। डी का मीनिंग डिवाइडेशन है, बी का मीनिंग माइनस है, ए मतलब प्लस है और सी मतलब माइनस है। तो ये ऐसा इक्वेशन बनता है। तो सबसे पहले डिवाइडेशन, 91 / 13 7 आ गए, 7 - 4 3 × 2 6 हो गया। 6 में से 4 गए तो 7 और 2 9 होते, तो इसका करेक्ट आंसर है 9। 61 which of the following teams was the winner of second edition of women's premier league। WPL का RCB थे आई थिंक 2000 सेकंड विनर एडिशन ऑफ वुमेन्स WPL में। तो ये मुझे पता नहीं था, मैंने छोड़ दिया था ये क्वेश्चन। 62 नंबर का क्वेश्चन है, एक कोड दिया है उसमें नंबर कोडिंग दी है, तो उसको डिराइव करना है। ई व्हाट कोड स्टैंड्स फॉर ई। ओके, कोड को COD को 5739 से कोड किया है, LEGS को हम 4256 से करते। तो ई के लिए देखिए, ई का हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिया है, तो 5 कॉमन है यहाँ इस दोनों में, तो ई का इसलिए 5 आता है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है इसमें, इसलिए 5 इज द कोड फॉर ई लेटर। नेक्स्ट है 63 consider a long current carrying solenoid. If Raoul plots the magnetic field lines inside this long current carrying solenoid, then it appears uniform at all points. तो सोलेनॉइड में जब भी लाइंस आप मैग्नेटिक फील्ड वगैरह डालते हो करंट के इसमें, तो वो एक दूसरे को यूनिफॉर्म रहती है, वो इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, ये बेसिक रूल है। ओके, इसका 3rd ऑप्शन था 63 का। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 11 and 30 बोथ एक्सक्लूडेड इज। तो 11 और 30 में जितने प्राइम नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है। तो 11 के बाद सबसे पहला प्राइम नंबर आता है 13, उसके बाद आता है 17, 19 आता है, फिर 23 आता है, 29 आता है। प्राइम नंबर मतलब जिसको सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, आइदर 1 और उसी नंबर से।
तो इन सब का हम एडिशन करेंगे तो 101 आता है, और एवरेज निकालना है मतलब जो जितने नंबर है उससे डिवाइड करो, मतलब 5 नंबर है तो 101 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 20 डिवाइडेड बाय 2। इसका करेक्ट आंसर है 20 डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट है 65। Identify the incorrect sentence. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. तो बराबर है, जब किसी का डिकम्पोज होती है बॉडी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी तैयार होता है, डेट्रेडियस फूड चेंज बोलते हैं जिसको। ओके, तो पहला बराबर था। उसके बाद बी ऑप्शन है, अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइजेस complex substances which are broken down into simple ones before they can be used for the upkeep and growth of the body। तो ये भी बराबर था स्टेप के। और लास्ट है, heterotrophic organisms include plants। तो ये गलत था। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद का फूड खुद से बना सकते हैं, उनमें क्लोरोफिल रहता है, प्लांट के सनलाइट वगैरह रहता है, सनलाइट जब आती है उनमें तो क्लोरोफिल के द्वारा वो खुद का फूड खुद ही क्रिएट करते हैं, तो इसलिए वो उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इसमें 65 का ऑप्शन 2 था, ओनली सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, 66, A and B can together complete a piece of work in a 5 days. Okay, they worked for 4 days and then B left. After another 2 days, A completed the remaining work. In how many days can A complete the entire work? Okay, तो देखिए A प्लस B का एक 1/5 डेज में वो कंप्लीट कर सकते हैं एक वर्क। तो उन्होंने क्या किया, 4 दिन वर्कआउट किया, मतलब उन्होंने कंप्लीट किया 4/5 वर्क उन्होंने कंप्लीट किया, तो रिमेनिंग वर्क बचा 1/5। और ये जो 1/5 वर्क था ये ए ने 2 दिन में कंप्लीट किया। तो देखिए 1/5 वर्क के लिए 2 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क के लिए कितने लगेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 दिन आता है। ओके, तो इसका आंसर है 10, 66। नेक्स्ट है, एक नंबर रिलेशन दिया है, x has to 793 is equivalent to 679 as to y। तो देखिए 974 में से 793 माइनस किया तो 181 आता है। सिमिलरली 679 में से 498 माइनस करोगे तो 181 आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन था फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, द एवरेज ऑफ 7 टू वैल्यूज इज 40। ओके, so if each value is multiplied by 20, what will be the change average? Okay, 70 कुछ वैल्यूज है उनका एवरेज 40 आता है, अगर इच वैल्यू का हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, एवरेज में क्या चेंज होगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि देखिए जितना एवरेज जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही वो एवरेज में चेंज होने वाला है। ओके, तो इसलिए 40 मल्टीप्लाई बाय 20 800 चेंज आएगा उसमें एवरेज में, अगर 20 से मल्टीप्लाई किया हर नंबर को। ओके, नेक्स्ट है 69 का, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास आपको पता है 40 है, उसका एटॉमिक नंबर 20। ओके, कार्बन 14 आता है क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 16 है क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ओके, सिमिलरली तो इसलिए कैल्शियम का 40 आता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 20। ओके, 70, if in a quadrilateral JKLM the measure of angle JKLM are in the ratio of 2:3:5:6, then the quadrilateral is। तो देखिए कोई भी फिगर होती है, वेदर इज पेंटागन वगैरह, उस टाइप पेंटागन 4 जिसमें एंगल्स वगैरह रहते हैं उनकी टोटल एंगल की सम होती है 360 डिग्री। तो उन्होंने बोला 2:3:5:6 होता है, तो वो टोटल करोगे तो 16x 360 आता है। तो x इज नथिंग बट वो कुछ तो पॉइंट्स में आता है, 20 समथिंग कुछ है, 20 के ऊपर कुछ एंगल आता है, तो वो देखिए स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर के हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए स्क्वायर नहीं आता है। काइट ऐसे रहती, काइट के अपोजिट टू एंगल्स 90 डिग्री रहती, तो वो भी नहीं आएगा। और पैरेललोग्राम के 2 एंगल्स 90 डिग्री रहती है और 2 साइड पैरेलल्स रहती, तो इसलिए पैरेललोग्राम भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें एंगल 20 डिग्री, ईच एंगल इज 20 डिग्री समथिंग कुछ तो आ रहा है, 40, 60, फिर 100 और 120 ऐसे आ रहा है, तो वो अनइवन है, तो उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ओके, इसलिए 70 का थर्ड था। नेक्स्ट, इफ नंबर 648 4a6 is divisible by 8 then find the least value of a।
तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या रहती है, टेस्ट जो लास्ट डिजिट है उनका तीनों को अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड रहेगा 8 से। तो लास्ट 3 डिजिट इज 4A6। इसमें ए की वैल्यू अगर सपोज हमने 1 रखी 416, तो 8 5 जा 40, 1 रिमेनिंग 8 2 जा 16, तो इसलिए टोटल डिवाइड होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर था 1। तो इसमें डिविजिबल टेस्ट आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज फिर आप ये नंबर को पूरा डिवाइड करो, ए की जगह पे पहले 7 रखो, फिर 3 रखो, फिर 1 रखो, फिर आंसर भी करो, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट है find the total surface area of a closed cylinder having base radius 70 मीटर and height of 110 मीटर। तो देखिए ये मेंसुरेशन में से था, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया रहता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ओके, तो इसलिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 70 है, 70 प्लस 110 तो 180 आता है, तो इसलिए इसका डिवाइडेशन 440 इंटू 180 की वैल्यू आती है 79,200 मीटर स्क्वायर। ओके, अगर फॉर्मूला पता है तो ही सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 1/3 नहीं, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच रहता है, 1/3 तो वो कोन के इसमें आता है। ओके, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, what is the name of the project launched by the Ministry of Culture in 2024 to showcase India's artistic heritage through public art installation? तो इसका करेक्ट आंसर था प्रोजेक्ट परी। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, अगर पता इसका आंसर तो ही करो, ना अदरवाइज छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, two students appear in an examination, one of them secured 9 marks more than the other and his marks were 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them were, तो देखिए लेट्स से सब पहले के x मार्क्स थे, तो वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स, x प्लस 9, ओके, मोर देन द अदर, ओके, इज इक्वल टू द 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, 56% x प्लस 9। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x आता है 33 और 42, मतलब 9 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए थे ना, 33 में 9 ऐड करोगे तो 42 आता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 74 का ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन है, ये भी नंबर ऑपरेशंस पे ही है, मतलब एनालॉजी पे दिया था कि x इज रिलेटेड विथ 826, सिमिलरली 723 इज रिलेटेड टू y, इन विच वे। तो देखिए 542 और 826, इसका डिफरेंस लोगे तो आता है -284, और 723 माइनस 1007, इसका डिफरेंस लोगे तो भी वो आता है -284। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन 2, इन दोनों का डिफरेंस लेना था तो दोनों में करेक्ट आ रहा था। ओके, तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत इजी था वगैरह, लेकिन पेपर एक्चुअली थोड़ा सा मेरे शिफ्ट में टफ आया था, ये अभी मुझे इजी लग रहा है लेकिन उस टाइम पे टफ था। स्टिल आई गॉट अराउंड 58 मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हुए थे मेरे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, मतलब करेक्ट वगैरह, तो उतना ज़्यादा नॉर्मलाइज मार्क्स वगैरह बढ़ता है। तो हमने जो आपको बोला था कि हमने कोर्स लॉन्च किया है 1 जून से जो चालू कर रहे हैं 2999 जिसका प्राइस है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, आपको परचेस करना है तो करो, अदरवाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज का भी लिंक है। अगर 1-on-1 कंसल्टेशन चाहते हो तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। ओके, तो ये सब था, ये था RRB ALP का पेपर 28 नवंबर का शिफ्ट 2 का, जो मैंने सॉल्व किया था, मैंने स्कोर कार्ड वगैरह भी दिखाया था आपको। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू आपका ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए आगे के भी वीडियो ला रहे हैं, जो अदर एग्जाम्स होने वाले हैं NTPC वगैरह, ग्रुप D के वगैरह, तो उनके भी हम वीडियो डालने वाले, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।